नमस्कार, मैं हूं रमेश प्रजापति और आज इस सत्र में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एक बड़े ही विचित्र सब्जेक्ट के बारे में, वे बिल के बारे में। वे बिल एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में हम हमेशा भयभीत ही रहते हैं। जब भी माल छोड़ते हैं तो सोचते हैं कि कहीं रास्ते में कुछ अनहोनी न हो जाए, ई वे बिल हमारा एक्सपायर ना हो जाए, गाड़ी टाइमली डेस्टिनेशन पे पहुंचे, इस तरह की चिंताएं हमें लगी रहती हैं। तो आज हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। हाँ, लेकिन आगे बढ़े उससे पहले आप लोगों से निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियो आपको मिलती रहें, और लाइक और शेयर जरूर करना वीडियो को, कि जिससे आपके दोस्तों को भी ये सब कंटेंट मिलते रहें। आइए शुरू करते हैं। देखिए, आज का पॉइंट है कि ई वे बिल अगर रास्ते में एक्सपायर हो जाता है, गाड़ी डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच पाती है, तो हम क्या करेंगे? क्या हमें फाइन पेनल्टी भरनी पड़ेगी? ये तो चीज़ है, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन देखिए, वे बिल एक ऐसी चीज़ है जिसके बगैर आज हम गाड़ी नहीं छोड़ते हैं। माल जब भरते हैं तो गाड़ी के साथ में हम टैक्स इनवाइस बना के देते हैं, एलआर जाता है, ई वे बिल जाता है। ई वे बिल बनता है, उसमें सारे अपना कंसाइनमेंट का डिटेल, गाड़ी का डिटेल, ट्रांसपोर्ट का डिटेल, सारी चीज़ें होती हैं। और ई वे बिल की एक वैलिडिटी होती है, एक टाइम होता है, उस टाइम तक मटेरियल को डेस्टिनेशन तक पहुंचना होता है। और बहुत सारे, इस आप देखें तो जो रूल 138 है, इसमें बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं, और आप लोग करते भी हैं, हम लोग करते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत लंबा चौड़ा ये रूल है। इसमें बहुत सारे प्रोविज़न किए गए हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक्सप्लेन करी गई हैं। लेकिन एक चीज़ जो है एक्सप्लेन नहीं करी गई है, सॉरी, इसमें बताया गया है कि अगर रास्ते में कोई ब्रेक डाउन होता है, गाड़ी खराब होती है, तो माल जो है एक गाड़ी से निकाल करके दूसरे में डाला जा सकता है, और ट्रांसपोर्टर ये काम कराएगा और उस नई व्हीकल का डिटेल अपना कॉमन पोर्टल पे जाके अपडेट कर देगा। यहाँ तक तो बात ठीक है, हो जाती है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमारे जो ड्राइवर हैं वो बहुत पढ़े लिखे नहीं होते हैं। गाड़ियाँ जब खराब होती हैं रास्ते में, तो खुद उसे रिपेयर कराते हैं और उसको करा के लेके जाने की कोशिश करते हैं। उनको ये आइडिया नहीं होता है कि जो वे बिल लेके वो चल रहे हैं उसकी एक वैलिडिटी है, और एक सर्टेन टाइम के बाद वो एक्सपायर हो जाएगी, और उसके बाद कोई ऑफिसर आएगा तो मटेरियल को सीज कर सकता है, गाड़ी को डिटेन कर सकता है। सारी चीज़ें उनको पता नहीं होती हैं, और इस तरह की प्रॉब्लम हो जाती है। ऐसा ही एक मैटर हुआ था। आप देखें तो ये मैटर कईयों के केस में हुआ है, लेकिन एक मैटर जो अहमदाबाद हाई कोर्ट ऑफ गुजरात में पहुंचा, तो वहां पे ये डिस्कस हुआ। और उसमें केस ऐसा ही था कि गाड़ी रास्ते में खराब हो गई और रिपेयर हो रही थी, माल डेस्टिनेशन पे पहुंचा नहीं था। उसी बीच में ऑफिसर्स ने उसको, गाड़ी को डिटेन कर लिया, माल को सीज कर दिया, और उन्होंने टैक्स डिमांड कर दी, पेनल्टी डिमांड कर दी, सारी चीज़ें कर दी। मैटर जब हाई कोर्ट में गया तो हाई कोर्ट ने अपना एक डिसीजन दिया, और आप देख सकते हैं कि जो पिटीशन फाइल करी गई थी अपना पेटिशनर की ओर से, उसमें उसको अलाउ कर दिया गया, और डिमांड को, जो 7,53,364 की डिमांड थी, उसको हटा दी गई। हुआ ऐसे ही था कि गाड़ी पहुंची नहीं टाइम पे, ई वे बिल एक्सपायर हो गया। तो हाई कोर्ट ने, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने बोला कि देखो, गाड़ी खराब हो गई, रिपेयर हुई थी, रिपेयर होके जाती, इसमें कुछ मॉडिफाइड इंटेंशन नहीं था। अगर कुछ टैक्स इवेजन का इंटेंशन नहीं है, तो इसमें फाइन पेनल्टी आप कुछ लगा नहीं सकते, डिमांड नहीं रेज कर सकते हैं। तो हाई कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि गाड़ी सीज करने के लिए आपके पास कुछ इंटेंशन होना चाहिए। अगर एसएससी चोरी के, टैक्स चोरी के नियत से कुछ करता है, माल टाइम पे नहीं पहुंचता है, तो सीज किया जा सकता है। अगर गाड़ी खराब हो गई है, कोई प्रॉब्लम हो गई है, और किसी गलती की वजह से ई वे बिल एक्सटेंड नहीं हो पाया, वैलिडिटी उसकी एक्सटेंड नहीं हो पाई, तो ऐसा नहीं कि आप उसको सीज कर लीजिए, ऐसा
नहीं हो सकता है और पिटीशन को हाई कोर्ट ने अलाउ कर दिया। लेकिन मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि ये इसका मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं है कि ई वे बिल को एक्सचेंज न करी जाए। गाड़ी खराब होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो जो रूल है, प्रेस्क्राइब रूल है, उसको प्रॉपर फॉलो करना चाहिए। हाँ, हाई कोर्ट ने, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने थोड़ी सी रिलीफ जरूर दे दी है कि अगर कोई दुर्भाग्यवश इस तरह की घटना होती है तो आपको थोड़ी राहत मिलेगी। तो इस पॉइंट को अपने कंसल्टेंट के साथ जरूर आप डिस्कस करना, ध्यान में रखना। अगर अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसा होता है तो शायद आपको इससे फायदा मिले। अपने कंसल्टेंट से जरूर राय लेना कुछ भी करने से पहले, ऐसा मेरा विचार है। थैंक यू वेरी मच।